ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए फिर से करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। एक नया दिन अपने बाबा के श्री चरणों से शुरू करते हुए आइए प्रार्थना करते हैं, आइए नाम सिमरन करते हैं, आइए बाबा जी को प्रणाम करते हुए इस नए दिन की बेहतरीन सी शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जब आपका ध्यान, आपका मन भगवान के श्री चरणों में लगना शुरू हो जाए ना, मतलब जब आपको भगवान के पास बैठना अच्छा लगने लग जाए, जब आपका मन वहाँ पे ठहरने लग जाए ना, तो सोच लीजिए कि अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब आपकी ज़िंदगी में वो पल आ चुका है जो अब आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते जाइए आगे और जीवन बहुत खूबसूरत राह पर चल पड़ा है, जहाँ पर सिर्फ खुशबू ही खुशबू है उनके नाम की, खुशबू ही खुशबू है उनके होने की। हमें ये एहसास है कि बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। हमें ये एहसास है कि हम जिस पल उनका नाम ले रहे हैं वो सुन रहे हैं और हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि जब मंदिर जाकर मन ना लगे ना, तो मंदिर में बैठने की भी इच्छा नहीं होती, लगता है अब चलो घर चलते हैं। और जब मंदिर में मन लगने लग जाए तो घर की याद ही नहीं आती, लगता है अरे थोड़ी देर और रुक जाओ फिर चलते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं ना, एक मन लग रहा है, दूसरा नहीं लग रहा है। तो जब लग रहा है मतलब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरी हाज़िरी कबूल हो गई, मैं तो भाई पक्का हो गया यहाँ का, इस दरबार का। अब मुझे यहाँ से मत लेके जाओ दूर, मुझे बैठे रहने दो उनकी शरण में। ये होता है। दूसरी जगह जहाँ पे मन नहीं लग रहा है, वहाँ पे अभी कुछ ऐसी चीज़ है जो रोक रही है भगवान के पास जाने से हमको। कुछ हमारे कर्म या फिर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिसके कारण हम प्रभु के करीब नहीं जा पा रहे। तो आप देख लीजिएगा दोनों चीज़ों में से क्या आपके साथ हो रहा है। अगर तो कुछ कमी रह रही है तो ढूंढिए उस कमी को, कौन सी वो कमी है जो मुझे रोक रही है उनके पास जाने के लिए। क्योंकि वहाँ तो उनके चरणों में सब कुछ है। वो कहते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। तो भगवान के चरणों में जब चले गए तब तो ज़िंदगी संवर गई। तो ये ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे संवरने नहीं दे रही है? ढूंढिए अपने अंदर में और जो भी कुछ है उसको हटा दीजिए, क्योंकि आप ही हटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और जब मन लगने लग जाए ना, तो समझिए कि बस अब तो मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गया हूँ या फिर आ गई हूँ। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे भक्तों के साथ होता है। कई बार हम जब परेशान होते हैं तब मन नहीं लगता, तो वो तो अलग बात है कि भाई कभी कभी तो हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ आ जाती हैं, उसकी कोई बात नहीं। वो तो भगवान भी समझते हैं कि मेरा बच्चा है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। इतना बड़ा दिल थोड़ी ना है कि हर चीज़ को खुशी से स्वीकार कर ले। अब बच्चा ही नहीं रोएंगे माता पिता के आगे तो कौन रोएगा? तभी तो उनका दिल पिघलता है जब बच्चा रो देता है। माँ को देखिए, कभी खूब डांटेगी बच्चे को, खूब सुनाएगी तुम ऐसे नहीं करते, लेकिन एक आंसू गिर जाए ना अपने बच्चे का तो बस वो भूल जाती है सारा गुस्सा, उसे गले से लगा लेती है। वो कहती चुप, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं डांटूंगी। होता है ना, तो वो माँ ही तो है। इतना कोमल दिल बना है माँ का कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं जो अपने बच्चे से इतना प्यार कर सके। तो जो परम पिता परमात्मा हमारे, वो भी तो हमारी माँ है ना। तो एक आंसू बहाइए, वो देखिए सारे प्रबंध कैसे कर देते हैं आपके लिए। सुना है ना आपने कि शिरडी वही जाते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। तो बाबा बुलाते ही नहीं है, बाबा व्यवस्था भी करते हैं आपकी। मैं जब पहली बार शिरडी गई थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि इधर से जाना है, क्या करना है। आपको पता है, मैं जब पहली बार शिरडी गई तो मुझे द्वारका माई नहीं मिली थी। मैं सोच रही थी द्वारका माई कहाँ है। मुझे लग रहा था कि मैंने द्वारका माई के दर्शन कर लिए हैं, यहीं कहीं अंदर ही होंगी मतलब। लेकिन सच में मैं द्वारका माई में जा ही नहीं पाई, मतलब मुझे लग रहा था। फिर मैंने सोचा अगले दिन जब हम दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो उसी दिन हमारी वापसी थी शिरडी से। तो हमने सोचा कि अरे बाबा कहते हैं कि द्वारका माई की गोद में जो बैठता है तो वो अपने दुख रोता है तो माँ उसकी सारी परेशानियों को दूर करती है। पर कहीं बैठे तो है ही नहीं हम, तो द्वारका माई की गोद कहाँ गई? मन में बड़े सवाल चल रहे थे।
उतने ही देर में सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे लिखा था कि द्वारका माई का रास्ता इधर से है। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा ये द्वारका माई का रास्ता उधर से है, हम तो उधर कभी गए ही नहीं। तो फिर वो भी कहने लगे शायद हम लोग द्वारका माई नहीं गए हैं। हम लोग चल लिए उसी रास्ते पर, चलते 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 एक दाहिना मोड़ आया और वहीं पे ऊपर लिखा हुआ था द्वारका माई। हमने कहा अरे ये द्वारका माई है। फिर हमने दर्शन किए, हमने प्रभु का बहुत बहुत शुक्र किया कि यदि हम दर्शन ना करते और ऐसे ही चले जाते तो मन में बहुत दुख होता। ऐसा लगता कि शिरडी गए और द्वारका माई ना होकर आए तो फिर बहुत अपने आप से एक लगता कि नहीं यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जब साथ में परम पिता परमात्मा है तो फिर काहे की गलती। व्यवस्था भी उन्होंने करी, सब कुछ समझाया भी उन्होंने, जहाँ पे जाना था हर एक चीज़ बाबा ने करवाई। मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। और शिरडी जब मैं गई तो पहली ही बार मेरे साथ एक बहुत बड़ी लीला हुई, जो फिर कभी आपको सुनाऊंगी। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको तो पता है, जो नए फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं उनको शायद नहीं पता है, लेकिन आपको फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम शिरडी में क्या हुआ था। वो मेरी ही गलती की वजह से हुआ था, लेकिन फिर आपको कभी बताऊंगी। तो जो आपको अपना बनाता है ना, वो फिर आपके हर एक काम को करना शुरू कर देता है। और भगवान जी, अरे इनका तो साथ ही इतना प्यारा है कि पूछिए ही मत। तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे अपने आप को इनके पास लगा लीजिए, क्योंकि देखिए इस बात से तो आप अनजान हैं नहीं कि दुनिया में अब सच्चा साथी मिलना बहुत कठिन है। ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि सच्चा ढूंढने चलो तो मिलता कुछ और है, विश्वास करो तो विश्वास का फल नहीं मिलता। हम किसी पर भरोसा करते हैं, वो हमें तो दिखा देता है कि भाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो फिर आखिर किया किस पे जाए। चलो इन सब को छोड़ के एक शरण है, उन्हीं के चरण पकड़ लेते हैं, बस ज़िंदगी संवर तो जाएगी। और उनकी चरणों को पकड़ना जो है, उनके कुछ नियम हैं, बहुत सिंपल से हैं। बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है ना, तुम उसे भले छोड़ दो पर उसके लिए बुरा मत करो, उसके लिए बुरा मत कहो। नहीं रहना मत रहो साथ में, लेकिन उसके लिए ऐसे विचार मत रखो कि मैं उसके साथ भी बुरा करूँगा। इसके खिलाफ हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि यदि तुम्हारा कोई तुम्हारे से नफ़रत भी करता है ना, लेकिन अगर वो भी संकट में है, तो अगर तुम्हें पता चल रहा है तो उसकी मदद करने सबसे पहले जाओ। मदद करने से पीछे मत हटो। हालांकि बात मत करो, लेकिन मदद ज़रूर करो। साईं गलत का साथ देने के लिए कभी नहीं कहते, और हमेशा सच बोलने से कभी ना डर। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर वो व्यक्ति गलत है और मेरा साथी है, तो उसे बता दीजिए कि भाई तुम यहाँ पे गलत चल रहे हो, यहाँ पे आपकी गलती है। क्योंकि यदि वो आपका सच्चा साथी होगा तो वो आपकी इस बात को बुरा नहीं लेगा, वो कहेगा हाँ इसने मेरी गलती को ठीक करवा दिया। लेकिन यदि वो गलत होगा तो वो आपसे गुस्सा करेगा, आपको छोड़ भी सकता है कि तुमने उसकी जो सच्चाई थी वो सबके सामने बोल दी। और फिर जो व्यक्ति सच बोलने से रूठ जाए, आपको छोड़ दे, फिर उसके साथ रहने से क्या फ़ायदा। उसे तो जितनी जल्दी छोड़ दो उतना ही बेहतर है। तो बस ये जीवन के कुछ सत्य हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। हम सबको इन सब चीज़ों के बारे में पता जितनी जल्दी लग जाए उतना ही बेहतर है। वैसे तो आप सब मुझसे बड़े हैं, और जब मेरे बड़े फैमिली मेम्बर्स मुझे इतना ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, और ये कितनी खुशी होती है मुझे, मैं सच में आपको बता नहीं सकती। मैं बस अपने बाबा से ये बोलती हूँ कि बाबा जितना भी प्यार मुझे मिल रहा है उतना इन सबको मेरे से डबल देना। जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको उनका डबल मिले। सच्ची मतलब आप लोग ना मेरी लाइफ के लिए एक मेरी पावर हो। जैसे कि होता है ना, हम कहते हैं ना कि हमें अपने आप को चार्ज करना पड़ता है, तो आप लोग वो हो मेरे लिए। आप कहते हो कि मैं आपको बहुत कुछ देती हूँ, अरे आप मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हो जिसकी मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस आप लोगों को इतना ही बोलूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। आप लोग मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन धन्य हो गया। और लाने वाले जो हैं उनकी तो मैं क्या ही बखान करूं, उनकी लीलाओं का। उनके लिए तो बस यही कहूँगी, वो हैं तो मेरा जीवन आज है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो ना होते तो फिर वही जानते हैं कि क्या होता। लेकिन बस उनकी बदौलत ही ये
सांसें चल रही हैं, उनकी बदौलत ही इस जीवन में सब कुछ है। और बाबा ने अपने भक्तों को बहुत बदल दिया है, सच के मार्ग पर चलना सिखा दिया, डर अंदर से निकाल दिया। जो जिस डर के कारण हम कुछ कह नहीं पाते थे वो सब खत्म कर दिया और बदल दिया सच कहने के लिए। किसी से घृणा करनी हमें नहीं आती, अब किसी से ईर्ष्या करनी नहीं आती। अब हम किसी से ये नहीं सोचते कि अरे वो ऐसा, अब नहीं आता, ये विचार ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि सब ठीक है, जो कोई जो कर रहा है उसको करने दो, आज नहीं तो कल उसे पता लग जाएगा कि वो सही है या फिर गलत है। तो बस यही कहूँगी कि प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साईनाथ का, जिन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया मुझे, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। इसके लिए मेरे साईं जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, इसके लिए मेरे साईं जी का धन्यवाद है। मेरे इस पूरे परिवार के लिए मेरे साईं जी का धन्यवाद है। मैं जो कुछ भी आज हूँ उसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है। हे देवाधिदेव साईनाथ, यदि बाबा जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो हम सभी को क्षमा करना। हम अपने मन से तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी यदि कभी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। और हम अपने बड़ों का हमेशा मान सम्मान करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका कहना मानें और उनके लिए जितना बेहतर हो सके उतना कर सकें। इतना सामर्थ्य और इतने सक्षम बनाइए हमें। हम सभी अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। हम सभी अपने परिवार को हमेशा एक अच्छे ढंग से चला सकें। इतना सामर्थ्य, इतनी क्षमता दीजिए प्रभु सभी में कि कभी भी किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। और जो लोग भी इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। तो आज बहुत सारा प्यार मिला आज के सुबह के वीडियो में भी और शाम के, कल के सुबह के वीडियो में और शाम के वीडियो में बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें कुछ नाम मिले हैं आज कल के प्रेयर में, तो उस सब के लिए आपने प्रार्थना करनी है। जैसा कि हमारे रंजना आंटी जी ने एक नाम भेजा है जिनका नाम नीति है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बाबा की कृपा से स्वस्थ हो जाएं। बाबा रहम नज़र करना कि नीति जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, आपकी कृपा उन पर बरसे और उनका स्वास्थ्य जिस भी प्रकार का है आपके आशीर्वाद से वो बिल्कुल हेल्दी एंड हैप्पी रहें। हमारी आपके श्री चरणों में देवा ये प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना को कबूल करना, स्वीकार करना, रहम नज़र करना, दया करना। और उसके बाद साईं वर्ल्ड के नाम से किसी ने कमेंट किया था, पर डियर आपने तो पापा का नाम दिया ही नहीं, अपने अंकल जी का नाम आप हमें दो, हम उनके नाम से प्रेयर करेंगे। क्योंकि ना तो यहाँ पर आपका नाम दिख रहा है हमें और ना ही अंकल जी का, लेकिन फिर भी हम प्रेयर करते हैं कि बाबा जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, जिनके भी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अंकल जी को स्वस्थ कर दीजिए, हेल्दी कर दीजिए, हैप्पी कर दीजिए। बाबा अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएं, उन्हें जिस परेशानी से वो गुज़र रहे हैं वो बिल्कुल उनके जीवन से आसानी से चली जाए, उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ दर्द कुछ महसूस ना हो। मेरे मालिक इतनी कृपा करना। हम अंकल जी के लिए आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। प्लीज़ अगर हो सके तो डियर आप नाम ज़रूर देना। यहाँ पे साईं वर्ल्ड के नाम से आपका कमेंट हमें दिख रहा है, ठीक है। और आज हमारे उपासना जी की सुपुत्री अभिश्रुति का बर्थडे है। बच्चे अभिश्रुति को आप बहुत सारा आशीर्वाद देना, सभी लोग अभिश्रुति को हैप्पी बर्थडे। उपासना जी को बहुत बहुत बधाई हो बच्चे के जन्मदिन की। आप अभिश्रुति हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर बना रहे, उनकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, वो जो चाहती हैं लाइफ में उनको सब कुछ मिले। साईं जी उनकी हर इच्छा पूरी करें, हमारे श्री चरणों में ये प्रार्थना है। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखें उपासना जी। तो आप लोग परेशान ना हो, प्रेयर के जो ऊपर के कमेंट्स होते हैं उसमें अगर कोई तकलीफ़ में है तो आप हमें नाम दे दीजिए, हम ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। जो प्रेयर के सबसे ऊपर कमेंट होंगे ना उनमें अगर कोई तकलीफ़ में है तो फिर अभी आप लिख दीजिए, क्या पता है साईं जी किसी ना किसी ज़रिए कई बार नाम पढ़वा देते हैं, कई बार मिल जाते हैं हमें नाम। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप ये मत सोचिए कि एक वीडियो है, ये सोचिए ये प्रेयर है और इसके नीचे आप
मेरा भाव नहीं, अपने भाव से आप नाम लिखिए और बस ये सोचिए कि आपने श्री चरणों में लिख दिया है। और जब बाबा के श्री चरणों को पकड़ लिया जाता है तो जीवन की परेशानियों की चिंता नहीं की जाती। फिर ये फील किया जाता है कि बस अब मेरे नाथ को पता है कि मुझे क्या दिक्कत है, अब मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता। तो बस अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए और आप ना जब भी आपको वक्त मिले आप नाम लिख देना, और जब तक ना आए तब लिख देना, क्योंकि कुछ मुश्किलें आती हैं, कई बार वक्त नहीं होता, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप के लिए प्रेयर करें, क्योंकि हमारा तो मकसद ही बाबा ने यही रखा है के लिए प्रार्थना करो। और देखिए, मेरे करने से नहीं, आपके करने से भी होगा। ये मत सोचिए कि आज मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ। आप प्रेयर कीजिए, अपने लिए नहीं करनी है, सबके लिए कीजिए। आप सबके लिए करोगे ना, आपको मैं एक वादा करती हूँ कि आपको अपने लिए करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की इतनी परवाह करता है, उसकी खुद परवाह वो उसका भगवान करता है। उसे खुद की फ़िक्र करने की इतना टाइम ही नहीं होता अपने बारे में सोचने। जो दूसरों के लिए सोचता रहता है ना, वो परमपिता परमात्मा उसकी रक्षा हर वक्त करता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए, आज की प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रखते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए हम 11 वचन पढ़ते हैं। और साईं जी के आशीर्वाद से आज का दिन बेहद खूबसूरत है, लेकिन 11 वचन पढ़ने के बाद। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं जी आप सबको हेल्दी एंड हैप्पी एंड खुश रखें। बाबा जी के चरणों में हमारी तो ये प्रार्थना है कि साईं जी जो भी इस प्रार्थना को सुने उसका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो जाए। बस इतनी कृपा करना, इतना आशीर्वाद देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जी आप सबको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। ओम साईं श्री साईं, जय जय साईं राम।